है। राजा विक्रमादित्य भाग 4 अंधकार का आरंभ और धर्म चक्र की शक्ति। रात समाप्त हो चुकी थी, पर उज्जैनी के आकाश में अब भी चांदनी अजीब सी सफेदी लिए हुए थी। राजा विक्रमादित्य मंदिर के प्राचीन प्रांगण से बाहर निकले। उनके हृदय पर चमकता चक्र अब मंद उजाला दे रहा था। शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार था, पर मन में गहरी जिज्ञासा भी। साधु ने जिस अंधकार की बात की थी वो कौन है? राजा राजमहल लौटे, पर उस रात उनकी आंखों में नींद नहीं थी। जैसे जैसे भोर हुई, उन्होंने अपने सभासदों को बुलवाया। दीवारों पर सुबह की किरणें पड़ रही थी, लेकिन राज दरबार में एक विचित्र सन्नाटा था। राजा बोले, आने वाले समय में बड़ा संकट आने वाला है। राज्य की सीमाओं पर नजर रखी जाए, हर दिशा से समाचार लाए जाएं। सैन्य प्रमुख ने प्रणाम किया और आदेश का पालन करने चला गया। अशुभ स्वप्न की रात। 3 दिन बीते। राजा विक्रमादित्य ध्यान में बैठे थे जब अचानक उन्हें एक तेज प्रकाश दिखा। उस प्रकाश में एक प्राचीन स्त्री का स्वर गूंजा, धर्मचक्र तुम्हारे हाथों में है, पर सावधान रहना। जिस शक्ति को तुम धारण करते हो, उसी की छाया में तुम्हारा शत्रु पनप रहा है। राजा की आंखें खुली, माथे पर पसीने की परत थी। वही आवाज, वही भयावह चेतावनी। अचानक महल के बाहर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। एक दूत अंदर आया। महाराज, उत्तर दिशा के जंगलों में एक काला धुआं उठ रहा है। पेड़ सूख गए हैं, पशु मर रहे हैं और गाँव वाले वहाँ से भाग रहे हैं। राजा तुरंत खड़े हुए। सैन्य दल तैयार करो, हमें उस दिशा में जाना होगा। अंधकार का पहला चिन्ह। राजा विक्रमादित्य अपने सेनापति और कुछ चयनित योद्धाओं के साथ उस जंगल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, हवा भारी होती जाती। पत्ते काले धूल से ढक गए थे। पक्षियों की आवाज भी गायब थी। अचानक धरती कांपी। एक वृक्ष की जड़ से काला धुआं उठा और बुझती आग जैसी गंध फैली। उसी धुएं से एक आवाज आई, राजा विक्रमादित्य, बहुत दिनों बाद तुम अपने वंश का रहस्य जान चुके हो, पर उस रहस्य की कीमत अब चुकानी होगी। राजा ने तलवार संभाली। स्वयं को दिखाओ। धुएं के भीतर से एक छाया निकली, मानव आकार की, पर चेहरा अस्पष्ट। मैं तमस हूँ, वही अंधकार जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने कभी इस पृथ्वी से बांध दिया था, पर अब वो बंधन कमजोर हो चुका है। राजा गंभीर स्वर में बोले, धर्म का सूर्य जब तक अस्त नहीं होगा, कोई तमस जीवित नहीं रह सकता। छाया हंसी। धर्म का सूर्य तो तुम हो विक्रमादित्य, और मैं तुम्हारी ही छाया। तुम्हारे भीतर का वही अंधकार जिसे तुमने कभी स्वीकार नहीं किया। राजा के कदम रुक गए। मन में कंपन हुआ। क्या ये सच था? क्या उनका शत्रु बाहरी नहीं, उनके भीतर था? धर्म चक्र की परीक्षा। राजा ने तलवार उठाई, पर छाया ने उसे रोक दिया। इससे नहीं होगा राजन। आवाज आई, अंधकार तलवार से नहीं, आत्म ज्योति से मिटता है। उसी क्षण राजा के हृदय पर चमकता धर्म चक्र तेजी से घूमने लगा। उसकी रोशनी फैलकर चारों ओर के धुएं को चीरने लगी, पर छाया वापस धरती में समा गई। राजा समझ गए, ये केवल योद्धा का युद्ध नहीं, साधक की तपस्या है। उन्होंने सैनिकों से कहा, इस जंगल को खाली करवा दो। जब तक मैं लौटता हूँ, कोई यहाँ प्रवेश न करे। साधु का पुनः प्रकट होना। महल लौटते वक्त रास्ते में वही साधु फिर प्रकट हुआ, जो पहले धुंध में गायब हुआ था। उसने कहा, तमस तो सिर्फ शुरुआत थी, वो तुम्हें परखने आया था। असली शत्रु वो नहीं, बल्कि कालजाल है, एक ऐसी शक्ति जो समय को उलट सकती है। राजा ने ध्यान से पूछा, क्या वो इस धरती पर है? साधु मुस्कुराया, वो तो वही है जहाँ प्रकाश सबसे तीव्र हो। जहाँ धर्म का चक्र घूमता है, वहाँ उसकी छाया भी बनती है। साधु ने एक पवित्र ग्रंथ राजा को सौंपा। ये धर्म चक्र रहस्य है, इसमें समय और आत्मा का ज्ञान है, पर सावधान, इसे केवल सत्य के पथ पर चलने वाला पढ़ सकता है। कालजाल का प्राकट्य। रात फिर पूर्णिमा की थी। राजा ने ग्रंथ खोला और जैसे ही पहला अक्षर पढ़ा, चारों ओर का दृश्य बदल गया। वो समय की नदी में पहुंच गए जहां सब कुछ ठहर गया था। उनके आसपास अधूरे दृश्य, युद्ध, सिंहासन, साधु और वही छाया। एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ, उस पर लिखा था, अंदर से आवाज आई, स्वागत है विक्रमादित्य। वही भविष्य जिसकी बात तुम्हें दिखाई दी, उसे मैं बदल सकता हूँ। राजा बोले, सत्य को कोई नहीं बदल सकता। दरवाजे के भीतर से एक अंधकारमय आकृति प्रकट हुई, जिसकी आंखें नीली ज्वालाओं जैसी चमक रही थी। सत्य वही नहीं जो घटित हो, बल्कि वही जो दोहराया जा सके। वो बोला, ये काल की आत्मा थी, समय का विकृत रूप जो इतिहास को अपने अनुसार मोड़ना चाहता था। धर्म बनाम काल। राजा ने धर्म चक्र को अपने हाथों में लिया। यदि तू काल है तो मैं धर्म हूँ, और धर्म कभी झुकता नहीं। क्षण भर में आकाश में बिजली कौंधी। धर्म चक्र घूमने लगा और उससे एक सुनहरी लहर निकली, जिसने समय के प्रवाह को स्थिर कर दिया। पर काल ने प्रतिकार किया। उसने चारों दिशाओं में भ्रम फैलाया। राजा को अपने ही अनेक रूप दिखाई दिए, कोई लालच में, कोई क्रोध में, कोई भय में डूबा हुआ। साधु की आवाज गूंजी, इन्हें हराना आसान नहीं, ये तुम्हारे ही मन के विकार हैं। जब तक इन्हें स्वीकार कर मुक्त नहीं करोगे, चक्र पूरा नहीं होगा। राजा ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, क्रोध, लोभ, भय और मोह तुम मेरे अंग हो, पर मुझे नियंत्रित नहीं करते। इन शब्दों के साथ चारों भ्रम टूट गए। काल एक पल को पीछे हट गया। अंत की जागृति। धर्म चक्र की चमक अब इतनी तेज थी कि पूरा श्मशान समय का केंद्र प्रकाश से भर गया। काल चीखा, ये असंभव है, कोई मनुष्य समय को जीत नहीं सकता। राजा बोले, धर्म मनुष्य का नहीं, आत्मा का स्वभाव है, और जहाँ धर्म है वहाँ समय भी झुकता है। काल का रूप मिटने लगा, उसकी छाया हवा में विलीन हो गई। समय का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया और राजा फिर अपने राजमहल में लौट आए। नए युग का संकेत। भोर का प्रकाश फैल रहा था। उज्जैनी के मंदिरों में शंख बजने लगे। प्रजा ने राजा को देखा, उनके माथे पर वही चमकती रेखा थी और आंखों में अपूर्व शांति। राजा विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों से कहा, अंधकार का युग अब समाप्त हुआ, पर याद रखो, धर्म का चक्र तब तक घूमता रहेगा जब तक मानव सत्य के पथ पर डटा रहेगा। साधु दूर से मुस्कुराया और बोला,
अब तुम केवल विक्रमादित्य नहीं, धर्मचक्र संस्थापक हो। तुम्हारे बाद ये युग नए सत्य की भूमिका बनेगा। लेकिन याद रखना, हर युग में अंधकार लौटता है और हर बार विक्रमादित्य का कोई न कोई रूप उसे मिटाता है। क्या आप विक्रमादित्य की इस कहानी के आगे का भाग जानना चाहेंगे?